Hello students, welcome to my YouTube channel Wi-Fi Success Classes. Students, today we have the most important and the next topic of the synthesis, perfect participle. 3 topics I had been completed and this is the 4th topic of the synthesis. ये synthesis का चौथा टॉपिक है and the students who did not watch that videos, please go to the playlist and watch them first. जिन बच्चों ने सिंथेसिस के पिछले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं उनके लिए ये कंपलसरी है कि वो पहले जाएं और जाकर वो प्रीवियस के 3 वीडियोस को देखें, क्योंकि जब तक कि आप एक सीरियल वाइज नहीं चलेंगे you will suffer, you will get problem to understand the topics. So this is my suggestion to you to study one by one. So without wasting the time, let's start our topic. As our topic is perfect participle. परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल जो है वो 2 पार्टिसिपल से मिलकर पड़ा है। कौन से वो 2 टॉपिक हैं वो जो हमने पढ़े हैं? तो वो 2 टॉपिक हैं इससे पहले के वीडियोस में। एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। तो बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल जब दोनों एक में ही मिल जाते हैं तब बनता है परफेक्ट पार्टिसिपल। हाउ? लेट्स सी द एग्जांपल। आप देखेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग का यूज़ करते हैं प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये जो हैविंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के वजह से आई हुई है, जबकि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल के वजह से आई है। जब आप पिछले वीडियोस देखेंगे पार्टिसिपल्स के, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें सिंथेसिस की गई, पास्ट पार्टिसिपल जिसमें सिंथेसिस की गई, तो आप देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये आपको बताया गया कि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है फर्स्ट प्लस इंग, उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसी को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे अगर दोनों को, तो आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल दोनों साथ में दिए हुए हैं। तो इसलिए परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों का कॉम्बिनेशन है। परफेक्ट पार्टिसिपल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल एज वेल एज पास्ट पार्टिसिपल, इसीलिए इस फॉर्म में लिखा गया है। जब आप 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे तो आप हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और अगर वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होगा तो आप हैविंग के साथ बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको याद रखना है, कीप इट इन योर माइंड दैट कि ये आपको एक्टिव वॉइस में, जबकि हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पैसिव वॉइस में आपको यूज़ करना है किसी भी सिंथेसिस को करने के लिए जब आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे हों। जिनके एग्जाम्पल्स टेम्परेरी आप देख लें कि हैविंग और थर्ड फॉर्म कब लगनी है। इस सेंटेंस में हैविंग और थर्ड फॉर्म लगनी है क्योंकि ये एक्टिव है, एक्टिव वॉइस में है ये, जबकि इस वाले सेंटेंस में हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगनी है क्योंकि ये पैसिव है। इनको बाद में देखते हैं, अब पहले भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस के लिए ये स्ट्रक्चर है और ये वाला स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस के लिए। जब हम 2 या 2 से अधिक वाक्यों को सिंथेसिस करने के लिए अर्थात कंबाइन करने के लिए या जोड़ने के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं।
और अधिक समझने के लिए हमने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, जिसमें से सबसे पहला है हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क। ये देखिए हैविंग और फिर वर्क की थर्ड फॉर्म, माय वर्क आई स्लेप्ट फॉर नाइट। इसका हिंदी अर्थ लिखा अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात। ये पश्चात कहाँ से आया? तो देखिए इस स्ट्रक्चर को समझाने के साथ इसकी हिंदी लिख रखी है कि जब इस स्ट्रक्चर में रखते हैं किसी भी सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए, तो उसका हिंदी अर्थ इस तरह से निकालते हैं, के पश्चात या फिर के उपरांत, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो वही मैंने यहाँ पर किया, हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क, अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात, कॉमा आई स्लेप्ट फॉर नाइट। यहाँ पर नाइट का कोई अर्थ नहीं निकालेंगे, मतलब सिर्फ सोना रहेगा, मैं सो गया। अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात मैं सो गया। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैविंग बीन पनिश्ड। देखिएगा इसमें हैविंग फिर बीन फिर थर्ड फॉर्म, इट मीन्स ये है ये वाला पैसिव वॉइस फॉर्म में। बाय द टीचर, देखो बाय भी आया जिससे आप बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। बाय द टीचर, इसका क्या अर्थ होगा? अध्यापक द्वारा दंडित किए जाने के उपरांत। अब चाहे आप के उपरांत कहो, चाहे इस प्रकार से के पश्चात को, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों में ही। तो अध्यापक के दंडित किए जाने के उपरांत या के पश्चात, द बॉय वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द क्लास, लड़के को कक्षा से निष्कासित कर दिया गया, अर्थात निकाल दिया गया। तो आप देखेंगे कि कभी भी हिंदी सेंटेंसेस में आपको कभी इस प्रकार से के पश्चात, के उपरांत, इन दोनों में से कुछ शब्द दिए जाएं, तो आप एक्टिव होने पर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और पैसिव होने पर हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, या इंग्लिश में कभी ऐसा दिया जाए तो उसे हिंदी में आप समझ सकते हैं। लेकिन अब हमें तो करना है यहाँ पर कम्बिनेशन, मीन्स दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ना है, जिसको आपको याद रखना है कि आपको अगर एक्टिव सेंटेंसेस हैं तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, जबकि पैसिव वॉइस है तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। और दोनों के लिए ही हिंदी समझने के लिए और उसका हिंदी अर्थ निकालने के लिए के पश्चात या फिर के उपरांत आप अपने दिमाग में डाल लेंगे। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल्स वन बाई वन। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे के पास, शी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, शी वेंट टू द मार्केट। पहले सेंटेंस का अर्थ है शी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, उसने अपना लिखित कार्य पूरा कर लिया था। शी वेंट टू द मार्केट, वह बाजार गई या चली गई। ऊपर वाले का अर्थ है उसने अपना कार्य पूरा कर लिया था, नीचे वाले का अर्थ है वह बाजार चली गई। तो बच्चों जब ये जो सेंटेंसेस हैं दो, इन दोनों सेंटेंसेस में से कम एक सेंटेंस परफेक्ट का हो, मोस्टली वो पास्ट परफेक्ट का होगा, लेकिन सम टाइम प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है। तो जब दोनों में से कोई भी एक या फिर दोनों, मिनिमम कम से कम एक सेंटेंस जरूर होना चाहिए परफेक्ट में, या फिर कभी कभी दोनों हो सकते हैं, ये भी और ये भी। जब दोनों परफेक्ट में हो या फिर दोनों में से कोई एक परफेक्ट में हो, तब आपको परफेक्ट पार्टिसिपल, कितना इजी, अगर टेंस परफेक्ट में हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल, देखो हैड कंप्लीटेड से पता चला परफेक्ट है, तो अगर परफेक्ट में टेंस तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना है आपको, वेरी इजी। तो कैसे लगाना है? तो पहले तो ये समझना है ये वाला सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव। तो हमने पढ़ा और देखा कि ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता तो उसमें वॉज वर्ब, बीन, इज, एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। अभी हम आपको बताएंगे कि पैसिव वॉइस की पहचान कैसे होती। तो मैंने फाइंड आउट किया तो देखा कि ये जो सेंटेंसेस है दोनों वो एक्टिव हैं।
तो एक्टिव हैं, इसलिए हमको एक्टिव वाला ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है। तो जब हम ये वाला एक्टिव वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों सेंटेंसेस को देखकर जो सेंटेंस परफेक्ट में है उसी को हम उठाएंगे, और ये जो हैड है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब बदल जाएगा तो ये हैविंग हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का कम्बिनेशन यानी कि मिला जुला रूप होता है, इसलिए हैड को हैविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके साथ थर्ड फॉर्म पहले से ही है बच्चों, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अलग से लिखने के लिए। तो यहाँ से प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहाँ से पास्ट पार्टिसिपल और दोनों को मिलाया तो परफेक्ट पार्टिसिपल ये हो गया। और इस तरह से हर रिटन वर्क और फिर लगा देंगे कॉमा, और यूं जो दूसरा सेंटेंस है वो पूरा पीछे ऐसे ही लिख देंगे और हो जाएगा शी वेंट टू द मार्केट। तो ये था बच्चों पहला एग्जाम्पल जिसे हमने दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंथेसिस यानी कि एक सेंटेंस बना दिया जिसमें हमने परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। जब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर। तो देखो जब वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आए तो ये पैसिव वॉइस। अगर अभी भी आप नहीं समझ पाए तो अभी आप देखें बाई, तो बाई भी दिया है, तो बाई भी जिसमें दिया होता है वो पैसिव वॉइस। तो आप यहाँ से इन तीन बातों से आप समझ सकते हैं वॉज पनिश्ड बाई कि ये पैसिव वॉइस है। अब जब पैसिव वॉइस है तो हमको इस नीचे वाले स्ट्रक्चर के मुताबिक यानी कि हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर सिंथेसिस बनानी है। तो हम इस सेंटेंस को जब जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हैविंग और फिर इसमें लिखेंगे बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पहले से ही लिखी है पनिश्ड हो गई हिज टीचर। तो ये था पहला सेंटेंस जो मैंने ऐसे परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया। उसके बाद कॉमा और दूसरा सेंटेंस इसके पीछे ही का स्मॉल लेटर बनाते हुए आप लिख दें ही फेल्ट सॉरी। तो सेंटेंस बना हैविंग बीन पनिश्ड सॉरी बाई हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी। इसका अर्थ हुआ अपने अध्यापक के द्वारा दंडित किए जाने के बाद उसे बहुत शर्मिंदगी हुई या उसे लज्जा आई। तो आपने देखा कि इन दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया। तो ये जो सेंटेंस बनकर आया ये क्या है, सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस, जिसमें दोनों वाक्यों को जोड़कर जो अगला वाक्य बनाया है उसका मीनिंग और ऊपर अलग अलग वाक्यों में जो मीनिंग था वो सेम है। जो आप देख सकते हैं कि उसे अध्यापक के द्वारा सजा दी गई, उसे बड़ा लज्जा आई। तो जब जोड़ दिया तो अध्यापक के द्वारा उसे सजा दिए जाने के बाद या दंडित किए जाने के बाद उसे बहुत लज्जा आई। तो ये इसका अर्थ हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। लेट मी टेल यू हाउ द नेक्स्ट इज। जब आप नेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे द किंग वॉज डिफीटेड, वॉज फिर डिफीटेड फिर बाई। तो आप देखेंगे ये वाला भी ऊपर वाले की तरह पैसिव वॉइस में ही है। तो इसमें भी आप जब आप सिंथेसिस करेंगे तो सबसे पहले आप हैविंग लिखेंगे और फिर बीन लिखेंगे और फिर थर्ड फॉर्म जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है वो हैविंग बीन के बाद आप लिख देंगे ऐसे ही पूरा। तो लिखेंगे आप डिफीटेड बाई हिज इनेमी, फिर कॉमा लगाएंगे और बचा हुआ सेंटेंस जो है वो आप लिख देंगे ही टुक शेल्टर इन केव। तो देखिएगा आप इसका अर्थ चेक करते हैं कि दोनों सेंटेंसेस सिंथेसिस करने के बाद क्या सेम अर्थ दे रहे हैं। द किंग वॉज डिफीटेड बाय हिज एनेमी, राजा को उसके शत्रु ने हरा दिया। ही टुक शेल्टर
इन अ केव, ही यानी कि राजा ने एक गुफा में जाकर शरण ली या अपनी जान बचाई। जब इस सेंटेंस को जोड़ा, कंबाइन करके सिंथेसिस बनाया, तो बना हैविंग बीन डिफीटेड बाई हिज इनेमी, अपने शत्रु के द्वारा पराजित कर दिए जाने के पश्चात या उपरांत राजा ने एक गुफा में जाकर शरण ली। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, वन पॉइंट टू बी नोटेड, द किंग पहले वाले सेंटेंस में था द किंग, दूसरे वाले सेंटेंस में था ही। जब एक जगह नाउन हो और दूसरी जगह प्रोनाउन हो, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि नाउन को आप प्रीफर करेंगे या प्रोनाउन को, तो आपको इन दोनों में से एक रखना होगा, तो आप नाउन रखेंगे किंग। तो यहाँ पर रखना जो है वो किंग करेक्ट है। द किंग टुक शेल्टर इन द केव, तो एक तरफ नाउन हो और एक तरफ प्रोनाउन हो, दोनों में से हम नाउन चुनेंगे, प्रोनाउन नहीं चुनेंगे अपने सेंटेंस के लिए। तो ये था तीसरा एग्जाम्पल। नाउ सी द नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल। द नेक्स्ट इज द बॉय हैड लर्नड द लेसन, लड़के ने पाठ याद कर लिया था। ही स्लेप्ट फॉर रेस्ट, और वह आराम करने के लिए सो गया। तो देखें ये सेंटेंस जो आपका है पहला और इसका दूसरा, ये दोनों ही एक्टिव हैं। जब एक्टिव हैं तो एक्टिव का पहले वाले की तरह इसकी तरह, जिसका स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है। तो एक्टिव का स्ट्रक्चर हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, जबकि पैसिव का स्ट्रक्चर हैविंग के साथ बीन और फिर थर्ड फॉर्म। तो जब हम इसको सेंटेंसेस को बनाएंगे तो हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हैविंग, फिर उसके बाद जो थर्ड फॉर्म है वो यूज़ कर लेंगे द लेसन और कॉमा लगा लेंगे। दूसरा सेंटेंस यूं ही इसके साथ स्मॉल लेटर में उसका सब्जेक्ट लिखते हुए हम लिख देंगे स्लेप्ट फॉर रेस्ट। तो बच्चों देखते हैं, चेक करते हैं, लेट अस चेक इज इट करेक्ट और नॉट। द बॉय हैड लर्न द लेसन, लड़के ने पाठ याद कर लिया था। ही स्लेप्ट फॉर द रेस्ट, और आराम करने के लिए वह सो गया। जब इसको कम्बिनेशन किया, सिंथेसिस बनाई, हैविंग लर्न द लेसन मीन्स हुआ कि पाठ याद कर लेने के पश्चात ही स्लेप्ट फॉर रेस्ट, वह आराम करने के लिए सो गया। तो बच्चों ये थे परफेक्ट पार्टिसिपल, जिनके एग्जाम्पल्स को एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे कि जब अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो आपको हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। कैसे करना है कि ऊपर वाले सेंटेंस में यहाँ से स्टार्ट करोगे जहाँ से थर्ड फॉर्म दी है, लेकिन उससे पहले आप हैविंग लिख लोगे। सबसे पहले हैविंग लिखो, फिर जहाँ से थर्ड फॉर्म दी है उसको लिखो। इस फुल स्टॉप की जगह पर कॉमा लगाओ, जैसे कि यहाँ पर लगा लिया। दूसरे बचे हुए सेंटेंस को पीछे रख दो। जबकि अगले एग्जाम्पल में क्या किया कि जब सेंटेंस पैसिव वॉइस हो तो पैसिव वॉइस में आप क्या करें, पहले हैविंग बीन लिख लें, फिर जहाँ से थर्ड फॉर्म इसमें स्टार्ट हुई वहाँ से लास्ट तक लिख लें और फुल स्टॉप की जगह पर कॉमा लगा दें और बाद वाला सेंटेंस उसके पीछे लिख दें। तो ये था पैसिव वॉइस का सिंथेसिस करने को, जिसका स्ट्रक्चर भी सामने लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट फिर पैसिव वॉइस है, जिसमें सेम प्रोसेस रिपीट की गई, हैविंग बीन और फिर वही थर्ड फॉर्म से बाद वाला आपको साथ में लिख देना है। फुल स्टॉप की जगह पर कॉमा लगा लेना है और बचे हुए सेंटेंस को यानी कि बाद वाले सेंटेंस को पीछे यूं ही लिख देना है। फोर्थ एग्जाम्पल में फिर एक बार एक्टिव, तो पहला और ये दो एक्टिव में हैं, बीच के दो पैसिव में हैं। तो बीच के दोनों में हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ऊपर नीचे वाले में हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसमें हैविंग लगाया और फिर थर्ड फॉर्म से यानी कि लर्न द लेसन फुल स्टॉप तक लिखा, फुल स्टॉप की जगह पे कॉमा लगाया और कॉमा के बाद जो दूसरा सेंटेंस बचा हुआ है उसको यूं ही लिख दिया। तो बच्चों ये था परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये सिर्फ सेंटेंसेस बनाने की दृष्टि से ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि
ये स्टोरी ट्रांसलेशन करने और स्पीकिंग करने के लिए दोनों के लिए ही अति महत्वपूर्ण हैं। सो इसलिए इन तीनों ही वीडियोस को बड़ा ही केयरफुली देखें। इसके साथ साथ जो पीछे के 2 वीडियोस हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, उनको भी देखें और क्रमवार यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से वीडियोस को देखें, क्योंकि आप सीढ़ियों पर अगर आप चढ़ना चाहते हैं तो 1 बाय 1 स्टेप लेंगे तो ही कंफर्टेबली चढ़ेंगे, वरना आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो बच्चों, आई होप सो दैट कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, हमारा टीचिंग मेथड पसंद आ रहा होगा। हम आपके लिए ईजी से ईजी वे का प्रयोग कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, जबकि हम आपको और ज़्यादा स्टैंडर्ड या फिर बुकिश मैटर भी आपके सामने रख सकते किताबी अंदाज से। लेकिन मेरा जो इरादा है वो आपको चीज़ों को समझाना, आप तक पहुंचाना है, ना कि पहले स्टैंडर्ड बनाना। आने वाले वक्त में स्टैंडर्ड भी मेंटेन किया जाएगा, इसलिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स को जो कि हाई स्कूल, इंटर या कंपटीशन की पढ़ाई कर रहे हों, उनको हमारे साथ में शेयर करें, हमारे साथ जो है उनको जोड़ें, क्योंकि हमारे ये जो टॉपिक्स हैं, हमारा जो सिलेबस है वो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, सभी के काम आने वाला है और हर तरह से काम आने वाला है। ओके, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।